So hello everyone, again welcome to our channel Mahajan Physics Classes. Now we are continuing again the playlist and this is the playlist for thermodynamics. अब ये playlist में हमारा theoretical portion almost सारे के सारे complete हो चुके हैं. Now we are coming on this numerical part. तो पहला numerical हम लोग चालू करते हैं यहाँ से. Okay, चलिए. What is the first numerical? 1 mole of an ideal gas. 1 mole मतलब n का वैल्यू 1 हो जाएगा. Undergoes the cyclic changes A, B, C, D, where the P and V coordinates are P और V के कोऑर्डिनेट्स दिया आपको. A दिया हुआ 5,1, B दिया हुआ 5,3, C is your 2,3 and D is your 2,1. P is in atmosphere, P आपको एटमॉस्फेयर में दिया हुआ है and V is in लीटर, वो आपका V लीटर में है. Calculate the work done along AB, BC, CD and DA and also net work done in the process. Given 1 atmosphere is equals to 1.01 into 10 to the power 5 Newton per meter. क्लियर. चलिए बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल है. ठीक है, 1 मोल ऑफ आइडियल गैस कह रहा है हम लोग. ठीक है, सो PV इज इक्वल्स टू वी हैव इक्वेशन दैट इज nRT एंड फॉर 1 मोल n इज इक्वल्स टू 1, सो वी गेट द PV इज इक्वल्स टू RT. दिस इज योर इक्वेशन फॉर 1 मोल ऑफ गैस. ठीक, देन अगेन फॉर अंडरगोज साइक्लिक चेंजेस है A B C D वेयर द P एंड V आर कोऑर्डिनेट्स आर P और V के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हमारे को. तो यहाँ पे मैं एक टर्म्स ले लेता हूँ दैट इज PV इंडिकेटर, है ना. तो वॉल्यूम ले लेता हूं मैं x एक्सिस के ऊपर, ठीक, और मैं प्रेशर ले लेता हूं दिव्या y एक्सिस के ऊपर. ठीक है, चलिए अब देखिए यहां से कोऑर्डिनेट कैसे लेंगे हम लोग, क्योंकि यहां पे देखो A B C D बोला है और यहां A B C D के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हैं रिस्पेक्टिव. ठीक, और आप कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड आउट, मतलब कोऑर्डिनेट्स कौन सा पॉइंट किस ढंग से होगा ये कैसे डिसाइड करेंगे हम लोग. सो ये 5 and 1, दिस इज 5 and 3. ठीक है, और ये प्रेशर और वॉल्यूम का है. ठीक है, प्रेशर और वॉल्यूम का. प्रेशर वॉल्यूम दिया है और आपको 5-1 दिया, 5-3, 2-3 एंड दिस इज 2-1. सो दिस इज प्रेशर एंड वॉल्यूम. तो पहला कोऑर्डिनेट आपका प्रेशर का होगा. क्लियर, मतलब ये जो P है, P का पहला कोऑर्डिनेट प्रेशर का, मतलब V का वॉल्यूम 1, P5 वॉल्यूम 3, P2 वॉल्यूम 3. ठीक है, अगेन P2 वॉल्यूम 1. ठीक है, कुछ इस ढंग से आपके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे. तो A पॉइंट अगर मान के चलिए कि मैंने यहां लिया हुआ है. ठीक है, सो इफ माय दिस इज A इज माय दिस पॉइंट, सो द पॉइंट एट दिस द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस वन, सो दिस इज 5,1. ठीक है, मतलब नीचे कितना आएगा वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम मैंने x एक्सिस के ऊपर लिया है तो ये 1 आएगा और यहां से मैं इधर चलूंगा यहां से, सो दिस इज माय 5. क्लियर. अब सामने चलेंगे अगेन. सो नेक्स्ट B पॉइंट इज 5-3 है. तो अगेन यहां से अब 5 ही है क्योंकि A भी 5 पे था, प्रेशर आपका 5 पे था. ठीक है, B पॉइंट का भी प्रेशर आपका 5 पे ही है. सो दिस इज योर B पॉइंट, 5 पे ही है. और नेक्स्ट कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस वन इज वॉल्यूम, सो दिस इज 3. ठीक, आपको समझ में आ गया कि A और B आपके लिए, A और B के लिए प्रेशर सेम है क्योंकि दिस इज 5, दिस इज आल्सो 5, सो प्रेशर इज सेम, सो दैट्स व्हाई द प्रेशर क्वांटिटी इज सेम. सो 1 एंड दिस इज 3, दैट इज वॉल्यूम. ठीक है, चलिए अब फिर अब चलेंगे हम लोग C पॉइंट के ऊपर. सो C के कोऑर्डिनेट्स है 2,3. ठीक है, 2 किसके लिए होगा, प्रेशर के लिए, 3 किसके लिए होगा, वॉल्यूम के लिए. ठीक है, तो देखिए यहाँ पे B का कोऑर्डिनेट्स क्या है, 5,3 है ना. अब प्रीवियस वाले में देखो 3 कॉमन है, मतलब यहाँ पे 3 है और C के पॉइंट में भी वॉल्यूम 3 ही है, मतलब यहाँ पे, बट प्रेशर क्या है 2. प्रेशर 2 होने के कारण अब प्रेशर यहाँ कितना है 5. तो यहाँ अब C पॉइंट के लिए प्रेशर क्या होगा, कम आएगा नीचे आने के बाद में आपका वॉल्यूम क्या रहेगा 3. वॉल्यूम ही 3 है और प्रेशर भी यहाँ, तो आपका सेम पॉइंट आ जाएगा जहां C. ठीक है, जहां पे आपका क्या है, दैट इज वॉल्यूम है आपका, सॉरी प्रेशर है आपका 2 और वॉल्यूम है आपका 3. क्लियर. और यहां से प्रोसेस कहां आई है, A से लेके B में और B से लेके कहां पे, C. ठीक, क्लियर. अगेन चलिए अब D पॉइंट देखेंगे हम लोग. D पॉइंट कहां है, D पॉइंट 2,1. ठीक है, सो दिस इज 2,1 और अभी 2 कहां है, फिर से 2 क्या है, प्रेशर का 2 है. ठीक है, और 1 किसका है, वॉल्यूम का है. तो 1 कहां आएगा, फिर से अब इधर आएंगे हम लोग, यहां पे अब लेंगे यहां से. सो दिस इज प्रेशर इज, सॉरी वॉल्यूम इज 3. अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग यहाँ से, दिस इज पॉइंट D 2,1. देखिए यहाँ पे C का पॉइंट 2 है फिर से, है ना, और फिर से 3 है इसका. अब ये वॉल्यूम 3 है बट 2 ये है. अब D के लिए प्रेशर कितना है 2. ठीक है, वॉल्यूम कितना है 1.
तो यहाँ से कम हो जाएगा, ठीक है, मतलब यहाँ पॉइंट आएगा। क्यों यहाँ आएगा? क्योंकि यहाँ पे अगर पॉइंट डी देखेंगे तो यहाँ प्रेशर कितना बन रहा है, प्रेशर आपका कितना बन रहा है, यहाँ 2 बन रहा है, और वॉल्यूम कितना बन रहा है, 1 बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ कुछ ऐसे पॉइंट्स मिल गए, अब इस सबको जोड़ दो, तो जोड़ने के बाद में कुछ इस ढंग से, क्लियर, बी से सी से डी और डी से ए, ठीक। तो ये आपके हो गए कोऑर्डिनेट्स। अब कोऑर्डिनेट्स होने के बाद में यहाँ पे आप देखेंगे, सो दिस इज योर डी पॉइंट, और ये डी पॉइंट में, तो यहाँ कोऑर्डिनेट्स प्रेशर का कितना है, प्रेशर का 2 है, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे फिर से, ठीक है, एटमॉस्फेयर, पी इज इन एटमॉस्फेयर, तो प्रेशर आपका ये जो पी रहेगा ये एटीएम में रहेगा, ठीक, और पी आपका एटीएम में, एंड वी इज इन लीटर, तो वी आपका किस में रहेगा, ये रहेगा आपका लीटर में, ठीक है, यहां तक क्लियर। चलिए, अब आपको साइक्लिक प्रोसेस की डायग्राम यहां से मिल गई है। अब साइक्लिक प्रोसेस, कैलकुलेट द वर्क डन अलोंग ए बी, बी सी, सी डी एंड डी। तो आपको सेपरेट वर्क डन निकालना है। पहला वर्क डन लेगा ना ए बी, दूसरा वर्क डन बी सी, सी डी और डी ए। तो ऐसे कुछ आपको वर्क डन निकालना है। ऑल्सो क्या, ऑल्सो नेट वर्क डन इन द प्रोसेस, पूरा वर्क डन भी आपको निकालना है, ठीक है। तो पहले हम लोग इंडिविजुअल वर्क डन निकालते हैं ए बी के लिए, ठीक है। सो वर्क डन फॉर ए टू बी, सो वर्क डन फॉर ए टू बी क्या होगा, दैट इज पी इंटू डी वी, दिस इज द फॉर्मूला। कैलकुलेट, वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला क्या है, P इंटू डी वी हो गया। सो वर्क डन इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू P कितना है, प्रेशर कितना है हमारे पास में 5, यहाँ भी 5 है, तो प्रेशर आपका कांस्टेंट है यहाँ पर। dV क्या होगा, दैट इज V2 माइनस V1, है ना, तो V2 माइनस V1 होगा, और V2 माइनस V1 कितना है, दिस इज V2 माइनस V1 कितना है, दिस इज 3 माइनस 1, क्लियर। लेकिन आप यहाँ देखेंगे कि मैंने जो वैल्यू पुट की है, ये वैल्यू मैंने एटमॉस्फेयर में पुट की है, ठीक है, वॉल्यूम मैंने लीटर में पुट किया हुआ है, ठीक है, बट ये आपका ऐसा यूनिट नहीं होता, तो आप इसको कन्वर्ट करके लगाएंगे। क्या कन्वर्ट करके लगाएंगे, मल्टीप्लाइड बाय 1.01 इंटू 10 टू द पावर, है ना, 5, क्योंकि प्रेशर आया आपका पास्कल में, और यहाँ एटमॉस्फेरिक में दिया हुआ है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई दैट इज 5 इंटू 1.01 इंटू 10 टू पावर 5, और मल्टीप्लाइड बाय क्या आएगा यहाँ पे, दिस इज 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, क्लियर, क्योंकि लीटर का मीटर क्यूब में कन्वर्जन, दैट इज 10 टू पावर माइनस 3 एंड माइनस 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, क्लियर। ये आपका फाइनल वॉल्यूम हो गया, ये आपका इनिशियल वॉल्यूम हो गया। सो अगेन देयर वर्क डन बिकम्स, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू, दिस इज 5.05 इंटू 10 टू द पावर 5, क्लियर। यहाँ से आ गया 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, ठीक है, 10 टू पावर माइनस 3 यहाँ से कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो ये आपका वर्क डन कितना आ गया, सो वर्क डन फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू, दिस इज 2 इन 10, अगेन देयर इज 1, so this is again 0.10, so this is 10.10, clear, और ये हो गया आपका 10 टू द पावर प्लस 2, ठीक, क्लियर। तो अगेन आपका यहाँ वर्क डन कितना हो जाएगा, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू, दिस इज 10.10, इट मींस दैट दिस इज 1010 एंड यूनिट आएगा आपका इसका, सो दिस इज योर वर्क डन, क्लियर। तो दिस इज वर्क डन फॉर ए टू बी, ठीक है, तो आपका वर्क डन ए टू बी आपका यहाँ वर्क डन आ गया, ठीक है। ये वर्क डन हो गया आपका ए टू बी के लिए, ठीक है। तो आपको वर्क डन निकालना था अलोंग ए बी, अब निकालेंगे अलोंग बी सी, ठीक है। सो वर्क डन अलोंग बी सी, अब आप देखेंगे बी से लेके सी तक, सो वी हैव टू कैलकुलेट वर्क डन फॉर दिस वन, बट सी व्हाट इज फॉर्मूला फॉर वर्क डन, पी इनटू डीवी, डीवी मींस चेंज इन वॉल्यूम, लेकिन यहाँ वॉल्यूम कांस्टेंट है ना, यहाँ वॉल्यूम कितना है 3, यहाँ भी वॉल्यूम कितना है 3, जब वॉल्यूम ही कांस्टेंट है तो डीवी का वैल्यू कितना हो जाएगा 0, ठीक है। सो कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 ही होता है, तो डीवी कितना हो गया 0, सो इट मींस दैट वर्क डन फ्रॉम बी टू सी इज इक्वल टू, दैट इज जो भी आएगा आपका प्रेशर जो भी होगा, और यहाँ वॉल्यूम कितना वर्क डन 0, सो योर वर्क डन इज 0 फॉर बी टू सी, बी टू सी के लिए वर्क डन कितना आपका 0 हो गया, ठीक है। चलिए और सामने चलते हैं, वर्क डन फॉर सी डी, ठीक है। सो वर्क डन फॉर सी डी, ठीक है, सी इज योर इनिशियल, अब डी क्या हो जाएगा फाइनल, सी टू डी जा रहे हैं ना, अभी वर्क डन सी टू डी जा रहे हैं, तो सी आपका इनिशियल हो गया, डी आपका फाइनल हो गया, ठीक है। तो सी टू डी चलेंगे तो वर्क डन पी, फॉर्मूला क्या होता है पीडीवी, सी इनिशियल डी आपका फाइनल, ठीक है। अब आप अच्छे से अगर देखेंगे सी से लेके डी तक जा रहा है तो ये कॉम्प्रेशन हो रहा है, और कॉम्प्रेशन में वर्क डन हमेशा क्या होता है नेगेटिव, माइनस, ठीक। तो 2 3 और ये 2,1, प्रेशर कितना आपका इसके लिए, सी टू डी के लिए प्रेशर कितना है 2, है ना, और वॉल्यूम कितना आ जा रहा है आपका, सो वर्क डन अलोंग सी डी इज इक्वल टू, प्रेशर कितना है आपका, दिस इज 2, बट ये 2 किस में है एटमॉस्फेयर में, मेरे को किस में चाहिए पास्कल में,
या न्यूटन मीटर स्क्वायर में, सो दिस इज मल्टीप्लाइड बाय 1.01 इंटू 10⁻⁵। ये आपका प्रेशर कन्वर्ट हो गया, ठीक है। और फिर आपका डीवी क्या आएगा, सो दिस इज फाइनल माइनस इनिशियल, सो दिस इज 1 माइनस एंड 1 माइनस 3, ठीक है। और इसको मैं 10⁻⁻³ में ले लूंगा क्योंकि ये लीटर में है, मेरे को किसमें चाहिए, उसको मीटर क्यूब में चाहिए। सो 1 माइनस 3, दिस इज माइनस ऑफ 2 एंड माइनस ऑफ 2 इंटू 2 दैट इज 4 एंड 4 इंटू 1.0112, सो दिस इज 4.04। क्लियर। सो यहाँ वर्क डन कितना आ गया पूरा का पूरा, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख लेता हूँ। सो वर्क डन CD इज इक्वल टू 4.04 इंटू 10⁻, यहाँ 5, यहाँ -3, यहाँ 2। क्लियर। तो योर वर्क डन फ्रॉम C to D इज इक्वल टू, दिस इज ये माइनस में, लेकिन क्योंकि वर्क डन आएगा आपका ये माइनस में, सो कितना आ गया, दिस इज -404 जूल। सो योर वर्क डन इज -404 जूल फॉर C to D बिकॉज दिस इज अ कॉम्प्रेशन, ठीक है। कॉम्प्रेशन में आपका वॉल्यूम डिक्रीज होता है और वॉल्यूम डिक्रीज होने के कारण आपका प्रेशर क्या, आपका वर्क डन क्या आएगा, माइनस में, ठीक है। चलिए A to B हो गया वर्क डन फॉर A to B, B to C हो गया, C to D हो गया, अब D to A लेंगे हम लोग वर्क डन अगेन, ठीक है। सो योर वर्क डन फॉर D to A, ठीक है। सो अब D से लेके A तक जाना है, D आपका इनिशियल, A आपका फाइनल, ठीक है। तो यहां से देखेंगे अगेन D to A वॉल्यूम क्या है आपका, कांस्टेंट, और वॉल्यूम कांस्टेंट होने के कारण वर्क डन का फॉर्मूला PdV। अब यहाँ dV कितना हो जाएगा, 0, है ना, वॉल्यूम कांस्टेंट होने के कारण। तो वर्क डन फ्रॉम D to A कितना आ गया, 0। सो वर्क डन फ्रॉम D to A कितना हो गया, 0। क्लियर। चलिए आपका वर्क डन AB भी निकल गया, BC भी निकल गया, CD भी निकल गया, DA भी निकल गया। अब वर्क डन कंप्लीट प्रोसेस के लिए निकालना है, तो टोटल नेट वर्क डन कहेंगे इसको। तो नेट वर्क डन कितना होगा आपका, सो दिस इज वर्क डन फॉर A to B प्लस वर्क डन फॉर B to C प्लस वर्क डन फॉर C to D प्लस वर्क डन फॉर D to A, सबका एडिशन, है ना। सबका एडिशन अगर मैं करूंगा सो वी गेट दिस टोटल वर्क डन। क्लियर, ठीक है। सो वर्क डन नेट वर्क डन इज इक्वल टू वर्क डन फॉर A to B कितना है, 1010, ठीक है। अगेन प्लस 0 और यहाँ पे प्लस CD कितना है, -404, ठीक है, एंड प्लस अगेन देयर इज 0। क्लियर। तो यहां से वर्क डन, नेट वर्क डन कितना हो जाएगा, सो 1010 -404, ठीक है ना। सो अगर मैं इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो कितना आएगा, 600, 606, 506 कितना, 506 404, हाँ 606। So your net work done is equal to 606 जी, और ये रहेगा आपका पॉजिटिव। क्लियर। सो उम्मीद करता हूं आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। अगेन चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल के ऊपर।